सैमुअल गुच्चू पक्षियों को ढूंढ रहे हैं। वे केन्या के नेशनल म्यूजियम में पक्षी विज्ञानी हैं। वे अपनी दूरबीन, सुनने की बेहतरीन क्षमता और बहुत सारे धैर्य के साथ जंगल में आए हैं। मुझे सफेद भौहों वाला एक रॉबिन चैट दिख रहा है। आप उसकी आवाज सुन सकते हैं। लेकिन सैमुअल जंगल में सिर्फ घूमने नहीं आए हैं। वे पशु पक्षियों की गिनती के लिए डेटा इकट्ठा करने में मदद कर रहे हैं। वे ऐसी प्रजातियों को ढूंढते हैं जो इकोसिस्टम पर आए खतरों को पहचानने में मदद कर सकती हैं। आज वे हार्टलाउब्स टुराकू नाम के पक्षी को देखने की उम्मीद कर रहे हैं। इस जैसे दूसरे पक्षी जंगल पर निर्भर होते हैं क्योंकि वे अपने भोजन और प्रजनन के लिए स्वदेशी वन प्रणालियों के भरोसे रहते हैं। इसलिए जब हम हार्टलॉब्स टुराको जैसी प्रजातियों को खो देते हैं, तब हमें पता चलता है कि जंगल के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। इससे ये संकेत भी मिलता है कि शायद हमें कुछ करने की जरूरत है, शायद अपने दखल को कम करके या इलाके में ज्यादा संख्या में स्वदेशी फलदार पेड़ लगाकर। लेकिन डेटा संग्रह के इस तरीके में लंबा समय लग सकता है। स्पेक्टेकल वीवर आवाज दे रही है। जब पक्षियों की आवाज समझने की बात आती है तो पेशेवर भी गलती कर जाते हैं। एक स्थानीय विश्वविद्यालय ने एक डिवाइस बनाया है जो सैमुअल जैसे शोधकर्ताओं की मदद कर सकता है। ये एक ध्वनि सेंसर है जिसे हमने विकसित किया है ऑडियो डेटा को जमा करने के लिए। इसका लक्ष्य ध्वनियों की मदद से इकोसिस्टम की निगरानी करना है। इसमें बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलर भी लगा है। सैमुअल इस डिवाइस को लेकर उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि इससे उन्हें काम में मदद मिल सकती है। मशीन लर्निंग, टेक्नोलॉजी और ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ताकत देती है। रिकॉर्ड किए गए ऑडियो को दिखाई देने वाले डेटा में बदला जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। फिर इसकी मदद से सिस्टम को पक्षियों की आवाज़ और दूसरे ध्वनि संकेतों की पहचान करना सिखाया जाता है। पर्यावरण से जुड़े फैसले लेने में ये डेटा बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। जब जंगल जैसे इकोसिस्टम की बात आती है तो पक्षी जंगल के स्वास्थ्य के अच्छे संकेतक होते हैं। AI टूल्स जल्दी से ये बताने में मदद कर सकते हैं कि क्या संकटग्रस्त इकोसिस्टम को मदद की जरूरत है, मसलन वनों को फिर पहले जैसा करने में। जैसे यहाँ एक इलाके में 30,000 से ज्यादा स्वदेशी पेड़ लगाए गए हैं जो कोयला उत्पादन और खेती के लिए हुए अतिक्रमण से प्रभावित हुआ था। नियमित तौर पर इन पेड़ों की निगरानी की जाती है, लेकिन खुद जाकर निगरानी करने में समय लगता है। इसलिए ये वैज्ञानिक एक खास उपकरण का उपयोग करते हैं, AI की ताकत वाले स्टीरियोस्कोप का। हम पेड़ की 2 तस्वीरें खींचते हैं और 2 तस्वीरों से उस जगह के डेप्थ ऑफ पॉइंट्स का पता लगाना संभव होता है। ये पता करने के लिए कि पॉइंट्स कितनी दूर हैं, वे कितने लंबे हैं, वे जमीन से कितने ऊपर हैं और ऐसी ही दूसरी चीजें। इससे हम उस जगह को 3D में समझ पाते हैं। ट्री विजन नाम का ये सॉफ्टवेयर अपने आप ही पेड़ की ऊंचाई, चौड़ाई और दूसरी चीजें नाप लेता है। इससे इकट्ठा हुए डेटा के इस्तेमाल से ये पता चल सकता है कि बढ़ रहे जंगल के इलाके में कितना कार्बन इकट्ठा हो सकता है। बायो अकूस्टिक माइक्रोफोन के डिजाइन की तरह ट्री विजन का कोड भी ओपन सोर्स है, जिससे अफ्रीका और बाकी दुनिया के शोधकर्ता भी इसे अडॉप्ट कर सकें और इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने में मदद कर सकें।